Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 of class 7, exercise 5.1, lines and angles. Question number 5 is find the angle which is equal to its supplement. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। हमने पिछले जो इसके बेसिक्स हैं 5.1 के उसमें ये गिवन है कि व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स एंड व्हाट आर लीनियर पेयर्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री। तो हमें एक ऐसा एंगल बताना है जो कि अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। अब सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास एक एंगल है 60 डिग्री का और हमने उसका सप्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको 180 में से माइनस करेंगे। 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हुआ? 120। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ऐसा एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। दैट मीन्स अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो दोनों एंगल्स इक्वल कब होंगे? जब हम सप्लीमेंट एंगल्स उसके 180 के दो सप्लीमेंट एंगल्स निकालते हैं और वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वो कब होंगे? मतलब कि हम क्या करेंगे? 180 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि 90 डिग्री जो है इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस 90 दैट इज़ 90। तो 90 एक ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट जो है वो इसके खुद के इक्वल है, क्योंकि हमें यही फाइंड करना था कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो हम जहाँ लिखेंगे द एंगल, देयर फोर द एंगल विच इज़ इक्वल टू which is equal to its supplement is what? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट 90 डिग्री ही होगा। तो हमने क्या किया? जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और अगर हमने इक्वल सप्लीमेंट एंगल्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 180 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो एंगल आएगा वो एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि 90 आया हमारे पास एंड 90 का सप्लीमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। Now question number 6 is in the given figure angle 1 and 2 are supplementary। हमें एक फिगर गिवन है और इसमें ये एंगल के नेम्स मेंशन हैं। दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2 एंड एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे, दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल 1। मान लो ये 120 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हुए। तो जब हम इस एंगल के मेज़र को इस एंगल के मेज़र को ऐड करते हैं तो उनका सम 180 डिग्री आता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री है। अब आगे स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, मान लो इस एंगल 1 को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। कम मीन्स ये जो इसकी रे है इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं। तो क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये रे जैसे ही इधर आएगी तो 2 पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? एंगल 2 जो है, जैसे ही हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे एंगल 2 जो है दैट विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि इस रे को इधर लाएंगे तो ये एंगल 2 भी यहाँ तक आ जाएगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने ये जो हमारे पास एक पेयर ऑफ एंगल दिया हुआ है, मैंने एंगल 1 ऑब्ट्यूज एंगल था, इसको मैंने एक्यूट कर दिया। यहाँ पर मैंने एंगल 1 लिख दिया। तो इफेक्ट 2 पर क्या पड़ेगा कि इसमें है व्हाट चेंजेस यू टेक इन 2 सो दैट बोथ द एंगल्स विल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री है, तो अगर हम इसको कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें एंगल 2 को ज़्यादा करने पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा हो जाएगा। क्या? कैसे? कि जैसे हम इस एंगल को इधर ले आए, ये 1 एंगल जो है एक्यूट एंगल हो गया और एंगल 2 जो है ऑब्ट्यूज हो गया, मोर देन 90 हो गया और ये लेस देन 90 हो गया। तो इसका मतलब एंगल 2 को क्या किया हमने? इन एंगल 1 को डिक्रीज़ किया, कम किया, तो एंगल 2 ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया। लेकिन हमें ये पूछा गया है
ओनली ओरली पूछा गया है कि अगर 1 डिक्रीज़ किया तो हमें 2 को क्या करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मान लो सपोज लेट लिखते हैं, लेट एंगल 1 इज़ इस फिगर के अकॉर्डिंग लेट एंगल 1 इज़, ये यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम 110 ले लेते हैं। एंगल 2 इज सपोज दिस इज, अब 180 दोनों का सम है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा इसका सप्लीमेंट। तो अगर ये 70 डिग्री हो गया, अब मान लो हम इसको कम करते हैं, एंगल 1 को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो लेट एंगल 1 इज रिड्यूस्ड टू 60 डिग्री। मान लो कि एंगल 1 जो है दैट इज़, इसका जो हमने रिड्यूस इसको कम किया 60 डिग्री कर दिया, तो एंगल जो 2 है उसको हमें क्या करना पड़ेगा सप्लीमेंट्री बनाने के लिए, क्योंकि ये 70 था, अगर हम 70 का 70 ऐड कर देते तो 130 होगा। हमारी कंडीशन क्लियर नहीं होगी कि ये सप्लीमेंट्री रहने चाहिए, फिर भी अगर हम इसको कम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर ये 60 है तो एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि अगर एंगल 1 को हमने डिक्रीज़ किया तो हमें एंगल 2 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों जो हैं फिर भी सप्लीमेंट्री रहें। जब यहाँ पर सप्लीमेंट्री थे तो यहाँ पर एंगल 1 को कम करने पर भी ये सप्लीमेंट्री रहने चाहिए, उसके लिए हमें एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो यहाँ लिखेंगे देयर फोर व्हेन एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, जब इसको डिक्रीज करेंगे देन एंगल 2 शुड बी इंक्रीज्ड। एंगल 2 जो है वो बड़ा हो जाना चाहिए, ये एंगल 2 है, शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री होने चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse और right? 3 कंडीशंस हैं। क्या लिखा हुआ है कि क्या 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर उनमें से दोनों के दोनों, पहली कंडीशन है एक्यूट, कि अगर 2 एंगल एक्यूट हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। अब अगर वो लेस देन 90 डिग्री है और दोनों एक्यूट हैं तो उनका सम 180 हो ही नहीं सकता, तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं एक्यूट एंगल प्लस एक्यूट एंगल, ये क्या बनेंगे, दिस विल बी लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि एक्यूट एंगल ये पहला एक्यूट एंगल 90 से कम है, दूसरा एक्यूट एंगल भी 90 से कम है, दोनों का सम क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा हमारे पास, नो, कि अगर 2 एक्यूट एंगल्स को मिलाते हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, नो। उसके बाद सेकेंड है ऑब्ट्यूज। अगर हम अब 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स लेते हैं, ऑब्ट्यूज और ऑब्ट्यूज, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो अगर हम यहाँ पर दोनों ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 90 प्लस ग्रेटर देन 90 तो वो ग्रेटर देन 180 हो जाएगा, 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट मीन्स दोनों ऑब्ट्यूज एंगल अगर हम लेते हैं तो भी वो एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम यही लिख सकते हैं कि ऑब्ट्यूज प्लस ऑब्ट्यूज इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कभी भी हम दो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 100 लिया ऑब्ट्यूज एंगल है और यहाँ पर मैंने लिया 110, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 आना चाहिए, बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू 180, दिस विल बी ग्रेटर देन 180। तो इसलिए 2 ऑब्ट्यूज एंगल को मिलाकर हम 180 के इक्वल नहीं रख सकते, वो हमेशा ग्रेटर आएगा। सो इसका आंसर जो हमारा सेकंड पार्ट है, दिस इज़ द सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट का आंसर भी नो आएगा कि हम 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों का सम जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 180। देन थर्ड पार्ट इज, व्हाट इज थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में क्या है कि अगर हम दो राइट ट्रायंगल्स लें, राइट एंगल्स लें, अब राइट एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होता है, दैट इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो राइट एंगल प्लस राइट एंगल, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब इन दोनों को हम सप्लीमेंट कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारी ये कंडीशन क्लियर हो सकती है कि वी कैन if we are taking two right angles, then two right angles may be supplementary, can be नहीं, ये necessary ही होंगे। two right angles are सप्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री होने के लिए ना तो सम लेस होना चाहिए, ना ग्रेटर देन 180 होना चाहिए, ना लेस देन 180, दैट शुड बी इक्वल टू 180। और 180 कब आएगा, अगर हम दो राइट एंगल्स लेंगे। तो थर्ड पार्ट जो हमारा ये है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट, दोनों राइट एंगल्स हैं तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, येस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर। Now question number 8 is an angle is greater than 45 डिग्री। एक एंगल है वो 45 से बड़ा है। As its complementary angle greater is its complementary angle greater than 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। एक एंगल है जिसका मेजर 45 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा मीन्स चाहे उसमें 1 डिग्री भी ज़्यादा है, तो दैट इज़ ग्रेटर देन 45। इज़ इट कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, तो क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से बड़ा होगा या 45 के इक्वल होगा या 45 से कम होगा। अब हम अगर यहाँ ओरली बात करें तो अगर कोई एक एंगल है 45 से ज़्यादा, सपोज 50 डिग्री का एंगल है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, दैट विल बी 45। तो 50 डिग्री का एंगल जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से कम हुआ। फिर अगर हम 60 लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि 60 भी 45 से ज़्यादा है, हमने 45 से बड़ा एंगल लेना है। तो अगर हम 60 की बात करते हैं तो 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30 डिग्री, एंड 30 इज़ लेस देन 45 डिग्री। फिर अगर हम 70 लेते हैं तो क्योंकि ग्रेटर देन हमने 45 लेना है एक कोई भी एंगल, तो अगर हम 70 डिग्री लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन अगर हम 45 से ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें उससे 90 से तो कम ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 70 डिग्री लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, दैट विल बी 20 डिग्री, तो दैट इज़ अगेन लेस देन 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जितने भी एंगल्स हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, अगर हम कोई भी एंगल 45 से बड़ा ले रहे हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल रहे हैं, वो हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज़ लेस देन 45 डिग्री सभी केसेस में। तो इसका मतलब जो 45 से बड़ा कोई भी एंगल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना तो 45 से के इक्वल होगा और ना ही उससे ग्रेटर होगा, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 45। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यहाँ लिखते हैं हम, लेट द एंगल ग्रेटर देन 45 इज़, मान लो कि हम 50 ले लेते हैं, 50 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री इज़ व्हाट, 40, क्योंकि 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आएगा। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि एक और ले लेते हैं और यू कैन से 60 डिग्री लेते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री दैट इज़ 30 डिग्री। फिर हम 70 डिग्री ले लेते हैं, तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री इज़ क्या, 20 डिग्री। हम ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, 90 में से इनको सब्ट्रैक्ट करके। हमने यहाँ पर 50, 60 और 70 क्यों लिया, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि हमें जो एंगल लेना है वो 45 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने 3 एग्जांपल्स ले लिए। अब हम यहाँ से अगर ये चेक करें कि जो इनके कॉम्प्लीमेंट आए हैं इन तीनों एंगल्स के, क्या वो 45 से के इक्वल है,
नहीं, इक्वल नहीं है। क्या वो 45 से बड़े हैं? नहीं, ये 45 से बड़े भी नहीं हैं। तो ये क्या है? दिस आर लेस देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से ही हमेशा कम आएंगे, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 45 से बड़ा एंगल ले रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा क्या होगा? 45 से छोटा ही होगा, क्योंकि उनका सम हमें 90 डिग्री बनाना है। और अगर हम मान लो यहाँ पर कोई भी एंगल, अब यहाँ पर अगर हम 90 से कम लेना है, 80 भी लेते हैं, तो 80 लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 10। तो सारे जो कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं 45 से बड़े एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट, वो 45 से लेस आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल्स ग्रेटर देन, जो भी ग्रेटर देन 45 होंगी, ग्रेटर देन 45 डिग्री, और ग्रेटर देन 45 डिग्री, और हम 90 से ज़्यादा ले नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि दो एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ग्रेटर देन 45, जो एंगल 45 से बड़े हैं उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इज़ ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 45 डिग्री। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं कि वो हमेशा 45 से लेस होगा, 45 के इक्वल भी नहीं होगा और ग्रेटर भी नहीं होगा। वो क्या होगा? दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 45 डिग्री। थैंक यू।